राजगढ़ के एक युवक को गाड़ी में घाल अपहरण है वो बदमाश कर लिया। इसका आरोपी लोग हैं पूरा रतनगढ़ क्षेत्र का रहने आ रहा है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चंग की थाप पर थिरकता है नजर आया। 7 मील आगे दो बाइक आमने सामने की टक्कर हुई है। अगला बजट जब आएगा तब ये सरकार दृश्य से गायब हो जाएगी। राम राम सामो मनोज थे देख रहे हो जिले को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है वह थाने देश का। सब पहली बात करांगा चूरू जिले के तारानगर की जेठ है। राजगढ़ के एक युवक को गाड़ी में घाल अपहरण है वो बदमाश कर लिया। पुलिस पीछे करके रतनगढ़ बाने गाड़ी से गिरफ्तार किया है। तारानगर और रतनगढ़ पुलिस संयुक्त कार्रवाई भी आप मानस का। पूरी खबर की बात करा तो चूरू जिले के तारानगर में सोमवार ने बेटे में हड़कंप मच गयो जब एक गाड़ी में सवार बदमाश है जी का तारानगर के छातियों सर्किलों एक युवक को अपहरण कर लियो और गाड़ी में घाल के युवक ने सरदार शहर क्षेत्र की ओर भाग गया। घटना के बाद में तारानगर क्षेत्र में सनसनी फैल लगी और सूचना जी पुलिस ने मिली तो पुलिस है जी की मामले की जानकारी ली और बदमाशों को पीछे करो। इन्हें चूरू जी का एसपी है राजेश मीना जिले के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी है जी की मामले की जो घटना की जो जानकारी मिली बैंक बाद में जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी करवा दी। प्राप्त की जानकारी है बैंक अनुसार तारानगर के साथियों सर्किल पर राजगढ़ को एक युवक हो जी का वो नाम हो सुशील भार्गव वो रुकिड़ो हो इन दौरान गाड़ी में कुछ बदमाश आया और गाड़ी में जबरदस्ती है जी का इन्हें घाल के अपहरण करके ले गया। घटना के बाद में क्षेत्र में हड़कंप है जी को मच गयो। इन्हें तारानगर का डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा बताई है कि सुरेंद्र पुत्र देवी सिंह राजपूत निवासी राजगढ़ रिपोर्ट दी है कि वो बेंग पड़ोसी जो सुशील हो बेंग सागे गाड़ी किराए पर करके तारानगर आया और बेंग बाद में आ घटना है जी की होगी। बड़ी मामले में रतनगढ़ का डीएसपी हिमांशु शर्मा है जी का जानकारी दी है कि सूचना मिली कि तारानगर क्षेत्र में एक अपहरण हो गयो है जिन बाद में नाकाबंदी करी जी। नाकाबंदी में है जी को रतनगढ़ में बदमाशा ने गिरफ्तार कर लिया। जिका बदमाश गिरफ्तार किया है बम बताए हुए कि विनय शर्मा उम्र 31 साल, मनोज कुमार स्वामी उम्र 24 साल, रजनीश रेगर उम्र 22 साल, नरेश वाल्मीकि उम्र 30 साल का आरोपी लोग हैं पूरा रतनगढ़ क्षेत्र का रहने आ रहा है बन गिरफ्तार कर लिया है और रतनगढ़ पुलिस है जी की तारानगर पुलिस ने आलोगा ने सुपुर्द भी कर दिया है। बदमाश है जी का की वजह अपहरण करो वो मामला अभी तक कंफर्म है को नहीं हो पायो जी। तारानगर पुलिस के द्वारा कोई पीसी वगैरह करी जाएगी तो मामला को खुलासो है वो हो पाओ वो। बड़ी एक तरफ मानसा की पुलिस ने शाबाशी देनी पड़े बड़ी दिनों दिन वारदात होने लग रही है, दिन दहाड़े वारदात होने लग रही है तो कानून व्यवस्था भी अपने आप ने बनाए रखना मानसा चुनौती साबित है पुलिस के लिए जिले के अंदर होने है लग रही है। बड़ी मामले पर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा और तारानगर क्षेत्र का है और हिमांशु शर्मा जी का रतनगढ़ क्षेत्र का है। दोनों की कुछ कह रहे सुना। राजगढ़ का है सुशील कुमार भार्गव जो नाई की दुकान भी करता है और साथ में जो पंडिताई का काम भी करता है। वो सुबह उसका पड़ोसी है सुरेंद्र सिंह उसकी गाड़ी किराए करके तारानगर आया था। तारानगर में उसको यहाँ किसी से मिलना था और कोई दवाई लेने के लिए कि ड्राइवर को बोला कि कोई दवाई लेनी है। उसके बाद एक ग्रे कलर की गाड़ी आई जिसमें 4-5 लोग आए और उसको सातियों सर्किल से जबरदस्ती उस गाड़ी से उतार करके उठा करके और अपहरण करके ले गए, जिसका मुकदमा तारानगर थाने में दर्ज हुआ है। तारानगर से एक व्यक्ति सुशील भार्गव के अपहरण होने की सूचना जरिए कंट्रोल रूम प्राप्त हुई थी, जिस पर रतनगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी अपने इलाके में की गई और दौरान नाकाबंदी सूचना पर 4 अपहरणकर्ता में जो अपहृत व्यक्ति है सुशील भार्गव उसके एक गाड़ी के अंदर पकड़े गए और उन्हें दस्तयाब कर उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। बाद पूछताछ के अन्य सुपुर्द थाना अधिकारी तारानगर श्री गोविंद जी को कर दिया। मुख्यतः अपहरण का ही मामला है, बाकी विस्तृत पूछताछ के बाद ही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। मेरा नाम सुशील कुमार भार्गव है, राजगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे को तारानगर सातु चौक से गाड़ी में उठाया गया। और अब है जिले के अंदर फागोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित होने लग गया है। चूरू में अब फाल्गुन की जी मस्ती है वह दिनों दिन छाती नजर आने लग रही है। फिलहाल कुछ तस्वीरें थी जिला मुख्यालय चूरू की देख पा रहे हो। अब आठे के आम और के खास चंगी थाप पर थिरकता है जिका नजर आवे शहर के घंटाघर पर साकार संस्था की ओर आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम है जिका में लोक सांस्कृतिक साकार हो उठी
और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चंग की थाप पर थिरकता है नजर आया। बठी पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा भी धमाल है की गाई। नगर परिषद सभापति पायल सेनी है जिका भी ढप पर थाप लगाता है जिका नजर आया। अगस्त 2023 को बहुत शानदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपने त्योहार है, होली का, दिवाली का, जितना भी है, आगे पीछे बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान से भेद है। ये टाइम कमाने आदमी ने सबसे जरूरी चीज है मन और तन, ये दोनों स्वस्थ किया रहे, प्रसन्न किया रहे, लेकिन ये सबसे जोरदार त्योहार है फागण। दिन अगर आप अपने अंदर कोई भी विकार है बिना आप प्रकट कर सका, अपना शुद्ध कर सका, तो आनंद नहीं उठा सके। साकार संस्थान का बहुत धन्यवाद जो इस तरह का प्रोग्राम करे। इस तरह का प्रोग्राम जगह जगह होना चाहिए, इससे बहुत। और इन्हें चूरू के निकटवर्ती गांव 7 मील के आगे दो बाइक आमने सामने की टक्कर हुई है। 4 जना घायल हुए। जिला अस्पताल के अंदर इलाज लगातार लोगों चालू लग रही है। पूरी खबर की बात करा तो चूरू के निकटवर्ती गांव 7 मील में दो बाइक आमने सामने हिड़त हैज की होगी जिसमें 4 जना चोटिल हो गया। रामसुरा ताल निवासी गोविंद सिंह आपकी बाइक पर कोई काम हुआ सरदार शहर की और जान लग रही हो इन्हें। दूसरी ओर उड़सर निवासी अंकित और दिलीप है आपकी बहन पूजा लेके अस्पताल दिखाने खातर चूरू की तरफ है जिका आन लग रहा। गांव 7 मील कने दोनों की बाइक आपस में भिड़गी और वो हादसो है जिको हो गयो। भिड़ता ही है जी के चारों जी का लोग है दोनों वाहन पर सवार नीचे गिर गया और आगे चोट है जी की चारों लोग आगे लगी है। जिसमें उड़सर गांव का निवासी अंकित, दिलीप, पूजा और सोमाशी टोल नाके एम्बुलेंस के जरिया भर्तिया जिला अस्पताल आपातकालीन वार्ड में पहुंचाई जो जिठा लगातार इलाज चलने लग रही है। दूसरी ओर गोविंद सिंह ने गाँव जी का कोई लोग हावे निजी वाहन के देती है भर्ती अस्पताल में पहुंचाई हो जिठे लगातार चिकित्सक कर्मी है जिसका इलाज करने लग रहा है। और इन्हें मोतीसर जी का ग्रामीण है बे जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो है। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर ग्रामीण है बे अतिक्रमण हटाने की मांगने लेके जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो है। लोग है जी का बताए हुए कि गांव के अंदर अतिक्रमण हो रही है, लोग के कुछ कह रहे हैं सुना। गाँव मोती सरकमा अभी PWD ऑफिस के जरिए अभी रोड को काम चालू है और हमारे एक रास्ता को विवाद है। गांव को मेन जो रास्ता है वो कागजा में मतलब 25 फुट कटेडो रास्ता है, वो वर्तमान स्थिति का 8 फुट का रास्ता है। तो मैंने 2-4 लोग है काफी बार प्रयास भी करिए समझाने को, प्रयास करिए गाँव में मीटिंगा भी करी, लेकिन अभी भी कोई नतीजों को नहीं किया। लास्ट आगे में अरे कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना आया। बाकी और मारो इशू कोई ज्यादा कोई बड़ो विवाद भी बनी है। 2-3 नदियां दोबारा जो अतिक्रमण कर रखे है वो अतिक्रमण की जगह भी है, वह गोचर भूमि है। गाँव का वहाँ जो एक क्रिटिकल मोड़ है, भी मोड़ की सबसे बड़ी समस्या है। वो जो मोड़ को ही एक समाधान निकल जाए तो गाँव का वहाँ सबसे बड़ी समस्या को समाधान भी हो जाए और गाँव का आना जाना सबके लिए बढ़िया काम है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का आपका आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जमगे है जी को कांग्रेस सरकार पर निशानो साधन को प्रयास करियो है। लोग के कुछ कह रहे हैं सुना। और बजट के प्रति सरकार की गंभीरता और मुख्यमंत्री जी की गंभीरता उस समय दूरदर्शित हो गई जब पिछले वर्ष का बजट अपनी अटैची से निकालकर मुख्यमंत्री जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। 7 मिनट तक वो बजट पढ़ा। सबसे पहले ऐतराज मैंने किया, मेरे बाद प्रतिपक्ष के नेता ने किया और उसके बाद उन्होंने अपनी भूल सुधारी और दूसरे बजट की कॉपी लेकर और बजट को उन्हें पढ़ना प्रारंभ किया। 2 बार सदन स्थगित हुआ। अब तक जितनी भी घोषणाएं बजट में हुई उसमें से 49% घोषणाएं अभी भी पूरी हुई, 51% घोषणाएं अधर में लटकी रही। बजट की घोषणा का मतलब है कि उसी वित्तीय वर्ष में वो काम पूरा होना चाहिए, जो एक काम भी इनका हुआ नहीं। इसलिए ये सरकार, जिस सरकार के चलते आज चूरू जिले के अंदर किसानों का पिछली बार की रबी और खरीफ का पैसा इसलिए नहीं मिला कि चलते फसल की क्रॉप कटिंग के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होती है एक अधिसूचित होकर होती है, उसकी जगह पर सैटेलाइट्स के आंकड़े लेने की बात अचानक करके इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देने की बात कही गई। अब इस अंतिम बजट के बाद अगला बजट जब आएगा तब ये सरकार दृश्य से गायब हो जाएगी और मैं प्रतिज्ञा से कहता हूं कि अगले बजट के अंदर इस चूरू शहर के अंदर पहले बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा कराएंगे ताकि यहाँ की आधारभूत संरचनाएं पूरी हो जाए। और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पिछली बार इस मेडिकल कॉलेज के साथ जो घोषणाएं हुई थी उन्हीं घोषणाओं की पुनरावृत्ति है। सरकार ने कोई नई बात कही नहीं। जो हॉस्पिटल कॉलेज खोलने की बात इस जिले में कही, सरदार शहर के चुनाव की दृष्टि से कही, उसमें एक में भी मानव संसाधन यानी फैकल्टी यानी उसके अंदर पोस्ट क्रिएट करने का काम सरकार ने नहीं किया। और इन्हें चूरू जिले के तारानगर में है जिको मौसमी जी की बीमारी है, बांगो प्रभाव
मानसिका की देखने लगातार मिल जो है अठगो जी को अस्पताल है बैंक में खूब भीड़ देखने है जी के मरीजा की मिल रही है और इतना मरीज आ रहा है तो वह नीचे ही बैठने मजबूर है जी की तस्वीर में फिलहाल थे देख पा रहे हो। ए व्यवस्था भी है जी हॉस्पिटल में नजर है जी की आई है और डीएफओ है अठेगा जगह पर्ची वगैरह का टैब है बताया है कि दिन में करीब 700-800 मरीज है जी का दिखाने आने लग रहा है जी कई तस्वीर थे फिलहाल थारी मोबाइल स्क्रीन पर देखने लग रहे हो। कुछ जिले में महत्वपूर्ण और मुख्य खबर ही की थार तक पहुँचानो उचित समझो बनिया रो झलको चूर पर जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।